हमारा राजमा, जो कि मैं बनाई थी दिन में। और देख सकते हैं कि दिखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। सीधा है भाई। हाँ दिखाने आई है। बाप रे, प्लेट साफ कर दी एकदम। हाँ दिखाने आई है। तो हम लोग दिन में नहीं खाए थे, कम किया। एक नीतू जी हैं, एक सोनाली पाठक जी हैं शायद, उन्होंने ही कमेंट किया है कि मेरा इतना इतना वज़न कम किया है हमने, लेकिन और किसी ने नहीं कमेंट बना। सो फ्रेंड, अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के लगभग 6:30 बज गए हैं और हमारा शाम बत्ती हो चुका है यहाँ पर। उसके बाद फिर अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग बनाने, यानी कि वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि सुबह से आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था व्लॉग बनाने के लिए। तो इसीलिए अभी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब जितने देर व्लॉग बन सकेगा आप सभी के साथ शेयर करेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद भी आएगी और साथ ही आप सारे लोग लाइक्स भी कीजिएगा। तो आज कुछ ऐसा हुआ ना कि सुबह मैं एडिट वगैरह करके आज का जो मैंने वेट चेक किया था वो व्लॉग डाली ही। उसके बाद फिर मुझे अर्जेंटली कॉल आ गया कि मुझे बैंक जाना है। मेरा काम नहीं था, हमारे फैमिली मेम्बर का काम था। तो उनके वजह से मैं जो 10:30 बजे गई, घर का सारा काम काज करने के बाद वहाँ पर मेरा 1:30 बज गया। उसके बाद फिर वो लोग घर आए, फिर दीदी लोग भी आई हुई थी, सभी के लिए मैं खाना बनाई, यानी कि राजमा चावल बनाई। तो उसी में मेरा टाइम निकल गया, क्योंकि जल्दी जल्दी करना था। वो लोग जो भी लोग मेरे घर आए हुए थे वो लोग खाना नहीं खाना चाह रहे थे, लेकिन मैं बोली कि नहीं, आप घर आए हैं तो खाना ही होगा। तो इसीलिए उन सभी को खाना खिलाकर भेज दी। और लाइट भी नहीं थी तो वीडियोस वगैरह अच्छी बनती नहीं, तो इसी के चक्कर में मैं बनाई। आज मैं व्लॉग डाली थी, अपनी वेट चेक करके मैं बताई थी कि पूरे 30 दिनों में मैंने अपना वज़न कितना कम किया है। तो जो मुझे शुरुआत से देख रहे हैं, जो पहले दिन से देख रहे हैं, वो लोग जानते होंगे कि उस वक्त मेरा वेट 58 केजी कुछ ग्राम था। तो आप चाहें तो मेरी पहली 30 डेज वेट लॉस चैलेंज की पहली वीडियोस को आप देख सकते हैं। और अभी मेरा हो गया है 55, यानी कि मैंने लगभग 3 केजी अपना वज़न कम कर लिया है। दूसरी बात, बहुत सारे हमारे फ्रेंड पूछ रहे हैं, हालांकि हमेशा मैं बताते रहती हूँ, लेकिन फिर भी कोई नहीं, चलिए नए नए फ्रेंड जुड़ते हैं इसीलिए पूछते हैं आपकी हाइट कितनी है। तो मेरी हाइट 5 फीट 2 इंच है। तो 30 दिनों का जो मैंने वेट लॉस चैलेंज किया, मैंने तो अपना मैंने तो अपना 3 केजी वज़न लॉस कर लिया है। और एक कमेंट ये भी आया था कि आप अपने इंचेस भी चेक करके बताइएगा। तो डियर देखिए, वो अभी तो मैं बता दूं, लेकिन उस वक्त मैंने अपने इंचेस नहीं चेक किए थे, तो अभी मैं बताऊंगी तो आपको डिफरेंस दिखेगी नहीं। तो इसीलिए ये तो चीज़ करना मतलब कोई काम लायक नहीं होगा, क्योंकि अभी का जो है उस वक्त का कितना था वो तो मैं नहीं बता पाऊंगी। लेकिन हाँ, आप सभी को इतना मैं बोलूँगी कि अभी से पहले का 1 महीना पहले का आप लोग मेरी वीडियोस को देखिएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ, मैं थोड़ी थोड़ी हेल्दी होने लगी थी, फेस से होने लगी थी, खास करके फेस से होने लगी थी। वो भी मेरी गलती थी कि मैंने थायराइड की मेडिसिन वगैरह कुछ दिनों से बिल्कुल खाया नहीं था और थोड़ा थोड़ा अनहेल्दी सा खा रही थी, जिसकी वजह से ऐसा हो गया था। तो बस उन्हीं को मैं कम की हूँ। अब क्या होगा कि देखिए, मैं अगर अभी जैसे मैंने 55 केजी अपना वज़न कर लिया है, अगर अब मैं अपना ध्यान नहीं दूंगी, अच्छे से नहीं करूँगी, तो फिर मेरा वज़न जाहिर सी बात है कि बढ़ ही जाएगा। लेकिन जैसे कि मेरा टारगेट वेट है, मैं चाहती हूँ कि 52-53 तक कर लूँ। तो इसके लिए अभी मुझे फिर से ध्यान देने की ज़रूरत है। उसी तरीके से मैं ध्यान दूँ ताकि मेरा वज़न कम हो जाए, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, जब कम से ही कम वज़न कम करना होता है ना, तो थोड़ी मुश्किलें आती हैं। तो उसके लिए भी मुझे रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करनी होगी, तभी जा कर के होगी। वैसे तो मैं दिखने में परफेक्ट हूँ ना, तो मेरा बेली फैट ज़्यादा है और कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत वेट ज़्यादा नहीं है। ऐसे भी मुझे ना 50 से 55 केजी के अंदर में ही रहना है, तो 40 ग्राम ज़्यादा, वो तो खैर कपड़ों का ही है, तो ऐसा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि 52-53 हो जाऊँ तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन हाँ, हमारे बहुत सारे फ्रेंड को बुरा लगता है कि नहीं दीदी आप इतना ही अच्छी हैं। तो थैंक यू सो मच डियर, आप लोग केयर करते हो और आप लोग ये सारी बातें भी बोलते हो। हालांकि ये बातें मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि तुम इतनी ही ठीक हो, परफेक्ट हो और कम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि चलो 1-2 केजी और कम हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता है। फ्रेंड चलिए शेयर करते हैं कि आखिर मैं इतनी मोटी क्यों हो गई थी। सारे लोग पतले होने का वीडियोस बनाते हैं, मैं आपको अपने मोटापे की
बातें बताती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पतली थी। मैं मोटी हो जाऊँगी ये भी मैं नहीं सोचती थी। बहुत सारे लोग मुझे ऐसा कहते थे, क्योंकि मेरी लव मैरिज हुई तो बहुत सारे लोग बोलते थे, मैं इतनी पतली हो गई थी ना कि सारे लोग बोलते थे राधा अपने आप को क्या कर ली हो, कैसी हो गई हो, कैसी हो गई हो, ऐसा कहते थे। और सेम जब मैं मोटी हो गई थी ना तब भी लोग कहते थे कि राधा तुम कैसी थी, कैसी हो गई हो। मतलब लोग आपको किसी में भी जीने नहीं देंगे। तो ये बात है 2014 की, जब मेरी बिटिया रानी मिष्टी हुई थी, यानी काव्या हुई थी। तो उस वक्त की बात है। बेटा जब मेरा जन्म लिया था तो मैं ठीक थी, मैं मोटी नहीं थी, पतली दुबली ही ठीक थी और मैं बहुत स्वस्थ थी। मेरे दोनों बच्चे सी सेक्शन से हुए हैं, लेकिन बेटी के टाइम में कुछ ऐसा हुआ ना, घरेलू प्रॉब्लम थोड़े से ज़्यादा थे, तो जिसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लिया करती थी और टेंशन के कारण ही मुझे हो गया था थायराइड हो गया था। तो उसके बाद फिर घरेलू प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी ना कि मैं अपने आप पे ध्यान ही नहीं देती थी। मैं जीना ही नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी जीना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि मेरी 2 बेटियां थी और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिंग है, तो उन लोगों के लिए तो जीना ही पड़ता है। तो जीना ही पड़ रहा था मुझे। तो कुछ बात ऐसे हुई कि हस्बैंड जी मेरे यहाँ नहीं रहते थे, वो दूसरे जगह पोस्टेड थे, तो वहाँ काम करते थे। मैं मोटी हुई जा रही थी। मुझे लगता था कि मैं मोटी हो रही हूँ, तकलीफ़ें आती थी। थायराइड में बहुत सारे पेन्स होते हैं, बहुत तरीके का कठिनाई होती है। जिनको भी थायराइड है मैं बता नहीं सकती हूँ कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जिनको होगा उन्हें मालूम चलता होगा कि कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मुझे प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन मैं ना इग्नोर करती थी, क्योंकि मैं बताई ना, मैं अपने आप को पसंद ही नहीं करती थी। मुझे इतना दुख होता था। तो बहुत सारे लोग ये भी मुझे बोलते थे, जब मैं मोटी हो रही थी तो ये भी बोल रहे थे कि देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब लाइगेशन करवाते हैं, यानी कि बच्चा बंद करवाते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है कि इंसान मोटा हो जाता है। तो मैं भी वही सोच कर रखी थी कि हो सकता है, मैंने लाइगेशन करवा लिया था अपनी बिटिया रानी के बाद, तो हो सकता है मैं इसी वजह से मोटी हो रही हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, मुझे थायराइड हो गया था। मेरा थायराइड ना उस वक्त ना 150 पहुँच गया था। जब मेरी ये जो है ना आँखें, ये सब इतनी सूज गई थी, तब मैं लास्ट में जाकर के डॉक्टर को दिखाई, क्योंकि मैं गिर जाती थी। इतना मुझे प्रॉब्लम हो रहा था ना थायराइड की वजह से कि मैं गिर जाया करती थी। तो उस वक्त क्या हुआ कि फिर मैं जब डॉक्टर को चेकअप करवाई, मैं जांच घर में जब गई तो वहाँ के जो जांच करने वाले भैया थे बोल रहे तुम जी कैसी रही हो, तुम्हारा इतना थायराइड बढ़ा हुआ है, क्यों नहीं चेकअप करवाई, पूरा डांटने लगे। मैं बोली चलो ठीक है। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे मेडिसिन दिया। वहाँ से मैं आई और मैंने ना अपना 3 महीने में अच्छा खासा वज़न नहीं, अपना थायराइड कंट्रोल कर लिया था अच्छा खासा, क्योंकि मैं योगा किया करती थी, रामदेव बाबा जो बताते थे मैं सब किया करती थी। तो उस बीच में क्या की ना कि अपना थायराइड कंट्रोल कर ली। जैसे ही कंट्रोल हो गया तो मैं अपने आप को ओवर स्मार्ट जो बोलते हैं ना, वो मैं हो गई थोड़ी सी कि अरे यार क्या है, कर लेंगे। लेकिन मैं वज़न नहीं कम कर पा रही थी। मैं बहुत सारी कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे ना सही तरीका नहीं मालूम था। थायराइड तो मेरा काफ़ी कम हो गया था, मेडिसिन की वजह से हुआ हो या फिर योगा वगैरह की वजह से हुआ हो, जो भी हो, लेकिन मेरा थायराइड बहुत कम हो गया था। वेट कम नहीं हुआ था, लेकिन थायराइड कम हो गया था। तो मैं बस वही समझ करके ना मैं एक्सरसाइज वगैरह ये सब करना छोड़ दी, तो फिर से मैं मोटी होने लगी। तो ऐसे करते ना फिर अब मुझे क्या होना लगा था ना, अब मुझे ताने पड़ने लगे थे। मैं इतनी मोटी हो गई थी ना, कोई मुझे बोलने लगे ये अपने मम्मी से भी ज़्यादा मोटी हो गई है। बहुत सारे लोग बोलते थे भाभी अपने ऊपर ध्यान दीजिए। एक बात मुझे बहुत खटक गई थी, जो मेरे परिवार वाले ही बोले थे। दोनों साइड के लोगों ने कहा था। एक ने कहा कि अरे इनको पहली बार देखी तो इतनी मोटी थी, तो वो भी मुझे इंसल्ट सा लगा, सभी के सामने बोला गया। तो अरे एक हमारे फैमिली मेम्बर ने कहा कि अगर इतनी मोटी मैं हो जाती ना तो मैं तो मर ही जाती, चुल्लू भर पानी में मैं डूब मरती। वो चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगा। मैं दम भर रोई, जिसे कहते हैं ना बहुत रोना, मैं रोई। और रोते रोते अचानक से मैं जब फ़ोन उठाई ना तो आ गया मेरे पास 32 बार का फार्मूला। यकीन मानिए मैंने रात में देखा, दोपहर में मैं देखी होंगी और शाम से ही मैं स्टार्ट कर दी, और बस 1 वीक ही मैं की और बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे दिखा। मेरे बैक साइड में सबसे ज़्यादा फैट था, वो कम हो गया था। मुझे हस्बैंड जी तो नहीं, लेकिन बाहर के लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया कि अरे बहू क्या बात है, आप दुबली होते जा रहे हो। तो यकीन मानिए उस दिन खुशी का जवाब नहीं था कि मैं पतली हो रही हूँ सिर्फ 32 बार च्यू करने से। तो ये फार्मूला मुझे कुछ इस तरीके से मालूम चला और मैं करना स्टार्ट कर दी।
तो फिर उसके बाद जैसे ही मुझे मालूम चला कि ऐसा कुछ होता है, हो रहा है कमी, तो फिर मैंने 32 बार के जितने भी रूल्स थे, 5 गोल्डन रूल्स, सभी को मैंने फॉलो किया और मैं आज आपके सामने हूँ। समझ जाइए कि एक जो मैं थी ना, उससे आधा कट कर मैं हूँ। मैं इतनी मोटी थी कि मैं क्या बोलूँ। तो इसी तरीके से डियर, अगर आप लोग को मैं मोटिवेट इसीलिए करना चाहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपने खान पीन का ध्यान रखना है, घर का ही खाना खाना है और थोड़ा सा स्लो ईटिंग कीजिए, थोड़ी बहुत वॉक कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, बस। और कुछ भी नहीं करना है। कोई एकदम टाइट वाला आपको डाइट नहीं करना है, कोई ढेर सारा एक्सरसाइज नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। नॉर्मल तरीके से घर के सारे काम को खुद कीजिए, घर का खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए और टाइम निकालिए अपने लिए आधे घंटे का, 45 मिनट का, बस इतना ही कीजिए और आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप लोग मेरी तरह होना चाहते हैं तो, क्योंकि बहुत सारे हमारे फ्रेंड कहते हैं कि दीदी काश कुछ ऐसा हो जाए कि हम भी आपके जैसे पतले हो जाए। तो डियर, अब ऐसा तो जादू तो हो नहीं सकता कि बस मैं चुटकी बजाई और आप लोग भी ऐसे हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसके लिए आप लोगों को करना होगा। तो बस आप लोग यही सब कर सकते हैं जो मैं बता रही हूँ। तो चलिए, आप सभी को उम्मीद है कि मोटिवेट कर पाई हूँ और सारे लोग पतले कैसे हुए हैं अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करते हैं। मैं अपनी फैट लॉस जर्नी आप सभी के साथ शेयर की हूँ कि कैसे मैं मोटी हो गई थी। तो उम्मीद है आप सभी को पसंद आई हो। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि अभी शाम का टाइम हो गया, मैं सुबह में 11 साढ़े 11 बजे ये व्लॉग डाली थी। मुझे 1 ही 2 कमेंट आया है कि दीदी मैंने इतना अपना वज़न कम किया। एक नीतू जी हैं, एक सोनाली पाठक जी हैं शायद, उन्होंने ही कमेंट किया है कि मेरा इतना वज़न कम किया है हमने, लेकिन और किसी ने नहीं कमेंट किया है। आप लोग स्टार्टिंग तो ठीक करते हो, स्टार्टिंग में मुझे फॉलो करते हो, लेकिन फिर बीच में पता नहीं आप सभी को क्या हो जाता है, आप लोग फिर करना बंद कर देते हैं और फिर से बोलते हैं कि दीदी फिर से स्टार्ट कीजिए, फिर से चैलेंज स्टार्ट कीजिए। तो ऐसा थोड़ी होता है डियर, कर रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिए। अरे चलिए, सबके साथ होता है, 1-2 दिन मिस सभी के साथ होता है, मैं भी की हूँ मिस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंटिन्यूसली छोड़ ही दे, ऐसा नहीं करना है। 1-2 दिन मिस हो रहा, कोई बात नहीं, करते जाइए। अरे 100 ग्राम कम हुआ, 200 ग्राम कम हुआ, 300 ग्राम कम हुआ, कम तो हुआ, ये क्यों नहीं सोचते हैं, कम तो हुआ। इसी तरीके से अगर आप 6 महीना मेहनत कर लेंगे तो सोचिए कितना कम हो जाएगा। तो बुरा लगता है कि आप लोग बोलते हो और मैं स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद फिर धीरे 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 आप लोग का व्यू, बिल्कुल मेरा व्यू डाउन हो जाता है। मतलब आज 3000 लोगों ने देखा तो एक सप्ताह बाद मालूम चलता है कि 2000 लोग, फिर दूसरे बार 1500 और अब तो हालत ऐसी हो गई कि सिर्फ 1000 लोग ही देख रहे हैं। तो ऐसा करने से नहीं चलता है डियर। देखिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए रेगुलर होना ज़रूरी है। आप रेगुलर रहिएगा तभी जा कर के किसी भी चीज़ को अचीव कर पाइएगा। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, बस अब चलते हैं। और राजमा चावल रखा हुआ है क्योंकि आज ना मैं खाना खाई हूँ ना मेरे हस्बैंड जी खाना खाए हैं। ऐसे से मत करो, सच में हम लोग खाना नहीं खाया है क्योंकि सारे लोग आ गए थे ना, तो बस उन्हीं लोगों को खिलाने के चक्कर में मैं खाई ही नहीं, खाना ही नहीं खाई। और हस्बैंड जी बहुत देर से आए थे ऑफिस से, तो वो भी उधर ही खा लिए थे। तो सुबह से आज मैं सिर्फ और सिर्फ 1 रोटी खा करके हूँ, है ना मिष्टी। और हमारी मिष्टी यहाँ पर कर रही है पढ़ाई क्योंकि इनके ट्यूशन टीचर का हो गया है जॉब, तो वो छोड़कर चले गए हैं। तब एक नया टेंशन हो गया है इन लोगों के लिए, क्योंकि बच्चे हमसे तो पढ़ते नहीं हैं, है ना मिस्टर। तो चलिए, खैर कोई नहीं, चलिए अब वेट करते हैं हस्बैंड जी का, वो आएंगे तो राजमा चावल ही खाएंगे क्योंकि रखा हुआ है तो वही खाएंगे। हाँ, रखा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं आपसे। रोटी बन गया है। क्या लगाया हो इसमें? घी, शुद्ध गाय का देसी घी लगा दिए हैं। ये कहाँ से खरीद के लाए? कहीं से खरीद के नहीं लाया, हाँ दूध खरीद के लाके उसका मलाई निकाल करके। अच्छा, खुद बनाई ना, घर वाला है दही? दही बोल रहे हैं घी। और यहाँ पर है हमारा राजमा जो कि मैं बनाई थी दिन में, और देख सकते कि दिखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। सीझा है भाई? हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ये पकता नहीं है, तो देखिए सफ़ेद चित्रा बनाएंगे ना तो हमेशा पकेगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको राजमा पसंद है। सफ़ेद चित्रा जो राजमा होता है हमेशा पकेगा। साथ ही यहाँ पर मैं बनाई थी गोविंद भोग चावल से पुलाव।
इसकी खुशबू ना इतनी अच्छी होती है ना कि मैं क्या बोलूं। हालांकि मुझे ये वाला चावल का पुलाव पसंद नहीं है, उनकी बहुत ही ज़्यादा इसमें खुशबू होती है, इसीलिए तो दिन में हम लोग कभी खाना नहीं खाते। और चाहिए नहीं तो इतना के बनेंगे ऐसे ही साफ होगा प्लीज। अच्छा देखिए दिखा दिखाने आई है। बाप रे, प्लेट साफ कर दी एकदम। हाँ दिखाने आई है। तो हम लोग दिन में नहीं खाए थे, आप सभी को तो मैं बताई कि आ गए। तो अभी 4-5 मैं रोटियाँ सिर्फ बना ली हूँ और ये सब सारा खाना से हम लोग का हो जाएगा। तो चलिए फटाफट निकालते हैं। सो फ्रेंड, आज का व्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग हमेशा इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और हमारी वीडियोस को इसी तरीके से लाइक करते रहें। तो चलिए आने वाले दिनों में फिर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो मैं वीडियो शेयर करूँगी आप लोग प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सभी को खाना दे देते हैं और मैं भी खा लेती हूँ और उसके बाद ये व्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। तो अभी के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।